हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 22 पर। जल्दी से हम रिकैप करते। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि देवहूति माता और कर्दम मुनि का विवाह हुआ था। विवाह संस्कार के बाद देवहूति माता की जो माँ थी शत्रुपा माता, उन्होंने खूब सारा प्रचुर मात्रा में दहेज उनको दिया था, बड़े सारे गिफ्ट्स दिए थे। और एक राजा के समान राजसी ठाट बाट रखने वाले स्वयंभू मनु ने एक साधु कर्दम मुनि को अपनी कन्या सौंपी थी और इनका शुभ विवाह हुआ था। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 22 और श्लोक संख्या 37 से हम प्रारंभ करेंगे। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबद्ध कष्टों में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वास्तव में जो व्यक्ति शरणागत है भगवान कृष्ण के, उसको ना तो शरीर से कोई कष्ट लगेगा, ना मन से, ना प्रकृति से, ना अन्य मनुष्यों से, ना जीवित प्राणियों से। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग इसको कष्ट नहीं देंगे। जीवन में कष्ट तो आएंगे लेकिन उसको महसूस नहीं होंगे। तो जब तक हमें कष्ट महसूस हो रहे हैं संसार में, तब तक समझना चाहिए शरणागति तो हमारी नहीं हुई है। ये बात तो बड़ी क्लियर है। शुद्ध भक्तों को भी कष्ट आते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े भक्तों के ऊपर भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने कष्ट आए, इतना उनको सताया गया, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो जिनका वो नाम जपते थे उसको फ़र्क पड़ जाता था, फिर उनको टेंशन लेनी पड़ती थी। अब ये आग के उसमें डाल रहा है, कभी कोई जलते हुए तेल में डाल रहा है, तो भगवान को बार बार आके कभी तेल ठंडा करना पड़ता था, कभी अग्नि में भगवान की रक्षा करनी पड़ती थी, भक्त की रक्षा करनी पड़ती थी। इस प्रकार से भगवान की टेंशन हो जाती है। शरणागत होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जब हम किसी की शरण ले लेते हैं तो फिर सारी टेंशन उसकी हो जाती है। अभी ये देखे वो जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें कोई मतलब नहीं। तो भक्त जो होता है बड़ा निडर होकर घूमता है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, बच्चा जब अपने बाप की उंगली पकड़ के रखता है तो बड़े से बड़े सूरमाओं को भी चैलेंज देता है, तेरे को थप्पड़ मार दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा, और एकदम बाप के पीछे आके छुप जाता है। उसको पता है बाप बचा लेगा। तो इस प्रकार से जो भक्त होता है वो बड़ा निडर हो जाता है। वो ना मृत्यु से डरता है, ना वो माया से डरता है, वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि भगवान उसके साथ है, भगवान रक्षा करेंगे। आगे कह रहे, कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्य तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। तो स्वयंभू मनु ने फिर वहाँ पे कुछ वर्णाश्रमों का विशेष उपदेश दिया। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। तो अब तक जो है स्वयंभू मनु के बारे में बड़ा कुछ बताया गया। अब जो है हम आगे सुनेंगे देवहूति माता के विषय में। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 22 संपूर्ण हुआ। अब हम अध्याय 23 पढ़ेंगे। अध्याय 23 का नाम है देवहूति का शोक। तो देवहूति की अभी शादी हुई है, तो वो शोक में क्यों चली गई? शादी होने के बाद तो लड़की खुश होती है, सपने देखना शुरू करती है, बड़ी बड़ी एक्साइटेड होती है, मेरी शादी हो गई, अब क्या होगा। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है देवहूति शोक में चली गई। तो क्यों चली गई, देखिए क्या होता है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की सेवा करती है। तो जब पिता चले गए, स्वयंभू मनु चले गए, तो पीछे बेटी और दामाद रह गए। तो ये जो देवहूति माता थी ये बिल्कुल गुणों में वैसी ही थी जैसे इनके पिता ने बताया था। इनके पिता ने कहा था कि मेरी बेटी आपकी खूब सेवा करेगी, तो वही हुआ भी। शादी के बाद देवहूति माता ने इतनी अच्छी से सेवा की अपने पति कर्दम मुनि की, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे भवानी अपने शंकर जी अपने पति की सेवा करती है, तो बिल्कुल उनके समान उन्होंने सेवा की। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तो यहाँ बताया जा रहा है आदर्श पत्नी किसको कहते हैं।
ऑफ कोर्स पति भी उस लेवल का होना चाहिए। अगर पति इतना भक्त पति है तो फिर तो पत्नी भी जो है उसको भी अपने धर्म को निभाने में अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ बताया जा रहा है कि देवहूति माता के अंदर कुछ गुण थे जो कि किसी भी अच्छे पति की तलाश वाली स्त्री में होना चाहिए। देखो माताएं जो है ना वो चाहती हैं कि हमें पति बड़ा अच्छा मिले, भक्त हो, वैष्णव हो, ऐसा हो वैसा हो, भक्ति में आगे बढ़ाए, हमें भगवत धाम ले जाए, भगवत प्राप्ति कराए। लेकिन खुद के अंदर जो दोष हैं उनको निकालने के विषय में सोचते नहीं। ये वैसी बात है जैसे हमारी जेब के अंदर 2 रुपया पड़ा है और हम बात करते हैं 100 रुपये का सामान खरीदने की। तो पहले 100 रुपये लाने पड़ेंगे ना जेब में, तब तो सामान मिलेगा। तो आपके अंदर अगर ये योग्यताएं नहीं हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इतना अच्छा पति मिले। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, देखो यहाँ बताया जा रहा है। पहला तो है अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ पेश आती थी। स्त्री को चाहिए कि अपने पति के सामने आदर सत्कार के साथ रहे, उसका आदर करे। हमेशा उसकी बेइज्जती करते रहना और रिश्तेदारों में उसकी बातें करते रहना, अपने घर वालों से उसकी बुराई करते रहना, ये ठीक नहीं है। और आत्मीयता मतलब कि अपना समझकर, एक होता है ना कि अपनेपन के साथ में बात होती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने तक रखनी होती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियों का ऐसा एक स्वभाव हो जाता है, उनको हर बात दूसरों को बताने की बीमारी लग जाती है। तो ये ठीक नहीं है। आत्मीयता और आदर भी होना चाहिए। इसके अलावा इंद्रियों को वश में रखती थी। देवहूति माता की इंद्रियां जो थी वो वश में थी। तो इंद्रियों को वश में रखने का मतलब है कभी कभी चाट पकौड़ी खाने का मन होता है, कभी कहीं जाने का घूमने का मन होता है, कभी मन होता है बढ़िया साड़ी गहना पहने, खूब अच्छे कपड़े पहने, ड्रेसेस पहने, बढ़िया महंगा फ़ोन दिलाओ। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं होती है इंद्रियों की, इसको वश में रखना चाहिए। अपने पति को हमेशा बस डिमांड करते रहना, ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, ये ठीक नहीं है। ऐसा स्वभाव रखने वाली स्त्री फिर भूल जाए उसको वैष्णव पति मिलेगा। और क्या, इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपनी पति की सेवा करती थी। प्रेम और मधुर वचन अत्यंत आवश्यक हैं। हम लोग मधुर वचन तो भूल ही जाएं आजकल, तो बस क्या वचन होते हैं, अरे उठे नहीं अभी तक, तुम कुत्ते की तरह सोते रहते हो दिन रात, ऐसे ऐसे बोलती हैं। मैंने सुना है, हम भक्त लोग आके बताते हैं, वो ये क्या तरीका है बात करने का। मधुर वचन होने चाहिए, वचन ऐसे होने चाहिए उसको सुन के आनंद आए और प्रेम के साथ पेश आना चाहिए। तो ये सारे जो गुण हैं ये देवहूति माता में थे और इसीलिए उनको इतने अच्छे पति मिले, इतने महान पति उनको मिले। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। तो ये सारे तो गुण थे देवहूति माता में। कुछ एक्स्ट्रा गुण भी थे। क्या थे कि उन्होंने काम को त्याग दिया। काम वासना जो है ये बड़ी प्रबल होती है और विशेष रूप से जो गृहस्थ जीवन में जाते हैं वो इस चीज़ से बड़े ग्रसित होते हैं। लेकिन देवहूति माता ने उसको त्याग दिया क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत महान पति हैं। और देखो जो गलती दीति माता ने की थी ना, दीति माता के विषय में याद है ना, दीति ने कश्यप ऋषि के सामने एक ऐसी इच्छा की थी इसी काम के वश में होकर जिसके कारण इतने बड़े बड़े असुर दैत्य राज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उनको पैदा हुए थे। तो वो गलती देवहूति माता ने नहीं की, इन्होंने काम का त्याग कर दिया। इसके साथ साथ दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का भी त्याग किया। मद का मतलब होता है अहंकार। अहंकारी जीव पागल हो जाता है ना, तो पागलपन, कई बार हम देखते हैं हमें पागलपन हो जाता है। हमें कोई चीज़ पाने की इच्छा होती है, भाई वो चीज़ मुझे खरीदनी है, तो पागल जैसे हो जाते हैं हम। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना नींद आ रही है, ना चैन मिल रहा है, बस रात दिन उसी का चिंतन चल रहा है। पागलों जैसी बातें करते हैं लोग कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैंने चैन से रहना ही नहीं है। तो इसका भी त्याग किया देवहूति माता ने। और पाप का त्याग किया। पाप समझ ही सकते पाप क्या होते हैं। लोभ और द्वेष का भी त्याग किया। लोभ मतलब लालच। स्त्रियां जो है बड़ी लालची होती है स्वभाव से, पुरुष भी लालची होते हैं मगर स्त्रियों को थोड़ा ज़्यादा लालच होता है। वो अगर किसी दूसरी स्त्री को देखती हैं कि उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छा सामान है तो वो बड़ी लालची हो जाती है। मुझको जब तक तुम वो नहीं दिलाओगे ना तब तक तो तुम दुनिया के सबसे बेकार पति बने रहोगे। या द्वेष का भी त्याग किया। द्वेष भी बहुत होता है। तो द्वेष का मतलब होता है दूसरों से ईर्ष्या करना,
वो कैसे हमसे बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, उनका घर हमारे से बड़ा कैसे है, उनके घर में हमसे ज़्यादा महंगा कुत्ता कैसे रख लिया उन्होंने। या भक्तों के जीवन में भी देखते हैं, भक्त 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 स्त्रियां कैसी होती हैं माताएं, कि वो माता इतनी महंगी गोपी ड्रेस पहन के आ रही है, उसका पति देखो 13 तिलक लगा के जाता है। 13 तिलक वैष्णव किताब में बताया, वो 15 तिलक लगा के आता है। तुम भी ऐसे करो, तुम भी वैसे करो। उसका पति देखो 3-3 जॉब करता है 3 जगहों पे, तुम एक ही जगह पे जॉब करते हो। क्या भक्ति में लगे हुए हो, माला करते रहते हो। जॉब करो, पैसा कमाओ, फिर हम भी उनके सामने बड़ा होकर जाएंगे। मेरी भाभी है देखो, वो ऐसा कपड़ा पहनती है। तो ये सब जो है ये होता है, लेकिन इसको त्यागना पड़ेगा। देवहूति माता ने इसको त्यागा, इसका मतलब उनमें ये सब था। यहाँ पे त्याग कर शब्द आया है, इसका मतलब देवहूति माता कोई स्वर्ग से नहीं आई थी। हम लोग कहें भाई देवहूति माता तो बड़ी महान थी, प्रभु जी हम तो इसी संसार में पैदा हुई हैं, हमें क्यों आप ये सब बता रहे हो। देवहूति माता में भी ये सब चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे शब्द आया है उन्होंने इसका त्याग किया, और इसको त्याग कर अपने अत्यंत शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जब कोई त्याग देगा या त्याग देगी, तब जो है उनके पति उनसे प्रसन्न अवश्य हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वैवाहिक जीवन के विषय में भी हम भागवत के अंदर बड़ी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, और अचंभे की बात यह है कि ये सारी शिक्षाएं आपको एक ब्रह्मचारी के द्वारा मिल रही हैं। तो कृपया करके इस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा आपको, ये सारी बातें सत्य हैं। अगर स्त्रियां इस प्रकार का अपना आचरण रखें तो बहुत सुखद गृहस्थ जीवन चल सकता है। आगे कह रहे हैं, पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। देखो ये जो देवहूति माता थी, ये पति परायणा थी। पति परायणा का मतलब होता है, पति ने कहा दिन है तो दिन है, पति ने कहा रात है तो रात है। पति जैसे जैसे कहता था वैसे वैसे करती थी, और इस कारण से क्या हुआ, पति को वो विधाता से भी बड़ा मानने लगी। कहते हैं ना पति परमेश्वर या स्वामी। हमारा जो वैदिक कल्चर था उसमें स्त्रियां अपने पति को स्वामी बोलती थी। स्वामी का मतलब होता है आप जो हैं हमारे स्वामी हैं, आप हमारे आराध्य हैं, आप ही भगवान हैं। तो ये देवहूति माता के अंदर एक बड़ा अच्छा गुण था कि वो अपने पति को भगवान के समान मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रखती थी। तो वो आशाएं भी करती थी, भाई भगवान है तो वरदान भी देंगे। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। तो देवहूति माता का विवाह एक ऐसे पति से हुआ था जो बहुत ही बड़े महामुनि थे, और जटाजूट धारण किए हुए थे, और शरीर पर धूल लिपटी हुई थी, और अभी भी तपस्या कर रहे थे। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो करदम मुनि ने सोचा चलो अब शादी हो गई, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं, अब मजे लेते जिंदगी के। करदम मुनि ने विवाह के बाद भी तपस्या चालू रखी। इससे ही समझ में आता है कि देखो पति के अंदर भी ये गुण होना चाहिए। अब कई भक्त लोग सोचते होंगे कि ऐसी देवहूति जैसी पत्नी हमें मिल जाए तो कितना आनंद हो जाए, लेकिन फिर करदम मुनि के जैसा बनना पड़ेगा कि शादी के बाद भी तपस्या में लगे हुए, भक्ति में लगे रहना है। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो फ़ोन कर रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी मंगल आरती नहीं आते आप आजकल, क्या हुआ प्रभु जी मेरी शादी हो गई ना, अब मैं सुबह नहीं उठ पाता, मेरी पत्नी मुझे उठने नहीं देती है, कहती है आप आराम से सोइए पतिदेव, क्यों सुबह सुबह अपनी नींद खराब करते हैं। तो जप भी बंद हो गया प्रभु जी, अब क्या जप करना है, अब इन्हीं के साथ रहना है, थोड़ा सेटल हो जाए, ये हो जाए। शादी का मतलब ये थोड़ा ना होता है। शादी का मतलब होता है पति पत्नी मिल के मंगल आरती रोज आए। पहले एक आदमी आता था, अभी 2 आदमी आए, ऐसा होना चाहिए। ये होता है शादी का मतलब। तो ये करदम मुनि के अंदर गुण थे जिसके कारण उनको देवहूति जैसी पत्नी मिली। ये आदर्श यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है कि स्त्री को कैसा होना चाहिए और एक भक्त पुरुष को कैसा होना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, दीर्घ काल तक देवहूति माता ने बड़े सारे व्रत किए। देखो देवहूति माता जो थी ना, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यहाँ से समझ में आ रहा है वो बड़ी महान स्त्री थी, क्योंकि वो बहुत बड़े परिवार से थी, राजसी परिवार से थी, राजकुमारी थी, राजकन्या थी। लेकिन जब एक महामुनि को ब्याही गई तो यहाँ पर आके उसने अपना सारा राजसी ठाट बाट जो है सब समाप्त कर दिया। अब वो अपने पति के हिसाब से रहने लगी। तो बहुत सारे व्रत रखती थी वो, कभी कोई व्रत कभी कोई व्रत, इतने व्रत रखे उन्होंने कि उनका शरीर ही क्षीण हो गया। उनका शरीर तो पहले ही पतला था और भी बिल्कुल पतली दुबली हो गई, बिल्कुल हाँ, अपना सारी शक्ति खो दी। उसकी दशा देखकर देव श्रेष्ठ करदम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले।
तो जब कर्दम मुनि ने देखा मेरी पत्नी इतनी सेवा कर रही है मेरी, इतने व्रत रख रही है कि इसने अपना शरीर कैसा बना लिया, तो कर्दम मुनि को उन पर दया आ गई और बड़े प्रेम से बड़े गदगद वाणी में बोले। गदगद मतलब उनका गला जो था रुंध गया। बहुत इमोशनल जब व्यक्ति हो जाता है ना तो वो बोल नहीं पाता, उसके गले में कुछ हो जाता है, उसको कहते गदगद होना। क्या बोला उन्होंने? कर्दम उवाच, कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की मानिनी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। तो ये है एक आइडियल पति कि पत्नी जो त्याग कर रही है उसको देखे भी सही। यहाँ पे पत्नियां कहती हैं हम तो प्रभु जी व्रत कर करके मर जाते हैं, इनको दिखता ही नहीं है, ये अपना घूमते ही रहते हैं, क्या फ़ायदा। लेकिन कर्दम मुनि के अंदर देखो, इनके अंदर भी ये था कि ये देख पाए इस बात को कि मेरी पत्नी कितना त्याग कर रही है मेरे लिए, और कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने इतने प्रेम और इतनी अनुरक्ति के साथ मेरी सेवा की। और जनरली क्या होता है, देहधारियों को अपना शरीर बड़ा पसंद है। इस संसार में हर व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्यार करता है अपने शरीर से, अपने शरीर के लिए इतना पैसा खर्च करता है, बड़े बड़े घर बनते हैं शरीर के लिए, बढ़िया बढ़िया कपड़े आते हैं शरीर के लिए, और खाने का सामान बनता है शरीर के लिए, ले देकर हर चीज़ हम शरीर की खुशी के लिए करते हैं। लेकिन कर्दम मुनि कह रहे हैं तुमने मेरी सेवा करने के लिए अपने शरीर की भी उपेक्षा कर दी, तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, तुम मेरी सेवा में इतनी अनुरक्त हो गई। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूँगा क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। तो वैदिक काल में ऐसा होता था कि स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती थी। गुरु जो होते थे वो पुरुषों को ही दीक्षा देते थे केवल। स्त्रियों के लिए उनके पति से ही उनको दीक्षा मिल जाती थी, उनके पति उनके गुरु होते थे। और यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। कर्दम मुनि ने कहा कि मैंने तप, ध्यान और कृष्ण भक्ति के द्वारा जो भी आशीर्वाद प्राप्त किए भगवान से, वो सबका तुमको कोई भान नहीं है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, उसका कोई अनुभव नहीं है, तुमको भगवान का कोई आशीर्वाद नहीं मिला ऐसे जो मुझे मिला है। तो मैं क्या करता हूँ, वो सारे शक्ति, वो सारे आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये होता है, इसको कहते हैं कृपा सिद्धि, कि हम जो हैं अपने गुरु की सेवा करें और गुरु के पास जो शक्तियाँ हैं वो कृपा पूर्वक हमें दे दें। अब देखिए ना, अलग से मेहनत करेंगे, बैठ के जप ध्यान करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे और वो सब हमसे होने वाली भी नहीं, हम जानते हैं इस बात को। जो हमारे गुरु महाराज ने तपस्या की है, त्याग किया है, जो उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किए हैं भगवान से, वो सब प्राप्त करने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन एक तरीका है जिससे हमें वो मिल सकते हैं। अगर हम गुरु महाराज की सेवा करें निश्चल भाव से, बिल्कुल जिसको कहते हैं निष्काम भाव से सेवा करना, तो गुरु महाराज हमें आशीर्वाद देंगे और वो सारे जो वरदान उनके पास है वो सब हमें स्वतः मिल जाएंगे। जैसे एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए केवल उसका पुत्र बनना होता है और कुछ नहीं करना। पुत्र को कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसको बस जीवन भर अपने पिता के अनुसार चलना होता है। तो आज्ञाकारी रहता है तो पिता जो है उसको सारी पैतृक संपत्ति दे देता है, फिर पुत्र को अलग से धन नहीं कमाना पड़ता। आप सोचिए करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने में कितना मेहनत है, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन अगर वो ये सब मेहनत से बचना चाहता है तो सबसे आसान तरीका है अपने पिता की खूब सेवा करे, तो पिता सारी संपत्ति उसको दे देगा। इसी प्रकार से शिष्यों का परम कर्तव्य है कि अपने गुरु की सेवा करें, और सेवा के द्वारा सारी सिद्धियां उनका इंतज़ार कर रही हैं, वो सारी सिद्धियां उनको गुरु से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे भगवान हैं, भगवान क्या करते हैं, जब दर्शन देते हैं तो कृपा बांटते हैं। इसी प्रकार से गुरु जब दीक्षा देते हैं तो वो अपनी कृपा बांटते हैं हमें। तो आज जैसे आज टीचर्स डे भी है, तो आज के दिन अपने गुरु से हमको प्रेम बढ़ाना चाहिए, उनके प्रति सेवा का कुछ अनुष्ठान लेना चाहिए, अपने मन में कोई संकल्प करना चाहिए कि आज से मैंने गुरु महाराज की ये सेवा करनी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर में जा नहीं सकता, तो मैं यहाँ बैठे बैठे क्या सेवा कर सकता हूँ, सोचना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और गुरु की सेवा करने की अगर इच्छा है ना तो बहुत सारी सेवाएं हैं। गुरु के जो
सेक्रेटरी होते हैं या जो सर्वेंट होते हैं जो उनके साथ रहते हैं उनको हम पूछें कि है प्रभु जी या माता जी क्या कोई सेवा है गुरु महाराज की जो हम यहाँ बैठे कर सकते हैं, आप बताइए, हमें हमें निमित्त बनाइए सेवा में, हमें एंगेज कीजिए। गुरु की सेवा करने मात्र से सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम जो हैं हम बहानेबाजी छोड़ें कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हम जो है इच्छा प्रकट करें तो देखिए कितनी सारी सेवाएं मिल जाएंगी हमको। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है तो पति पत्नी के केस में भी ऐसा माना जाता है जैसे गुरु और शिष्य का रिलेशन होता है वैसे ही पति और पत्नी का भी रिलेशन बताया जाता है। वैदिक समय पर स्त्री जो है बिल्कुल शिष्य के समान अपने पति की सेवा करती है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का कोई अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों का मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ क्योंकि तुमने मेरी बड़ी अच्छी सेवा की है। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर हैं। तो कर्दम मुनि कहते हैं तुम देख नहीं पा रही हो तुमको मैंने क्या क्या दिया है, तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि भी देता हूँ जिससे तुम देख पाओगे वो कितनी सुंदर सुंदर उपलब्धियाँ मैंने तुमको दी हैं। कर्दम मुनि ने कहा भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है। सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो जो राजमद तथा भौतिक संपत्ति के गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। तो कर्दम मुनि पहले तो शिक्षा दे रहे हैं, देखो इस संसार के अंदर कौन से भोग का तुम इच्छा करती हो। इस दुनिया में जितने भी भोग हैं, जितना भी मज़ेदार, जिसको कहते हैं ना मज़ेदार जीवन है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब भगवान विष्णु के भ्रिकुटी चालन से ध्वंस हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपना आईब्रो हिलाते हैं, अपनी भ्रिकुटी हिलाते हैं और सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं अचानक से। लेकिन तुमने अपने पति की जो भक्ति की है उसके कारण तुमको ऐसी वस्तुएं मैं भेंट में दे रहा हूँ जो कि बड़े से बड़े भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए भी वो चीज़ बड़ी मुश्किल है, वो चीज़ मैं तुम्हें दूंगा। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्ध कंठ से बोली। तो देवहूति जो थी, स्त्रियों को ना खासतौर पे पत्नियों को गिफ्ट बड़े पसंद होते हैं, तो पति जब उनको कोई गिफ्ट देता है तो बड़ी खुश हो जाती हैं। यहाँ पे देवहूति माता को जब कर्दम मुनि ने बोला कि तुमको मैं कुछ भेंट देता हूँ तो देवहूति माता के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। इतने सालों तक सेवा कर रही थी अपने पति की, तो कोई बात ही नहीं होती थी इस तरह की, लेकिन उन्होंने कभी इच्छा नहीं करी। देखो सामने से इच्छा नहीं करी उन्होंने, उनको सामने से कोई गिफ्ट मिल गया तो ठीक है, अपने से कोई इच्छा नहीं। तो जब गिफ्ट दे रहे थे तो वो बड़ी खुश हुई और उनका भी गला रुंध गया, कंठ जो है रुंध गया कि मेरे पति देखो मेरे पे कितनी कृपा कर रहे हैं। देवहूति रुवाच, देवहूति ने क्या कहा, श्री देवहूति ने कहा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तो देखो देवहूति माता ने भी एक गलती कर दी यहाँ पर, छोटी सी। क्या गलती कर दी, वही जो दीति माता ने की थी। देवहूति माता ने कहा मुझे पता है पतिदेव कि आपके पास बहुत सारी योग शक्तियाँ हैं और आप भगवान की योग माया शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, आपके ऊपर कभी महामाया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन मेरे मन में क्या है कि आपने मुझे एक बार वचन दिया था कि अब जो है हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए। इतने साल हो गए शादी को, अब आप मुझे एक संतान दीजिए, क्योंकि एक तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। आप जैसा तेजस्वी पति मेरा है, आप इतने बड़े योगी हो, आप में इतनी शक्ति है, और मुझे अगर आपके समान एक संतान मिल जाए तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा गुण होगा। तो इन्होंने भी संतान मांग ली। देवहूति ने आगे कहा हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ,
तो अपनी इच्छा जता दी। देखो कर्दम मुनि ने पहले सामने से बोला, शुरुआत कर्दम मुनि ने की, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो देवहूति माता ने कहा, ये गिफ्ट का मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो मुझे अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्याख्या व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे काम इच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तो अब शुरू हो गई लिस्ट। एक बार शुरू होती है तो फिर लिस्ट बढ़ती चली जाती है। देवहूति माता कहती है कि संतान तो आप मुझे देंगे, फिर उसके बाद एक घर भी चाहिए होगा, घर में रहेंगे, फिर तो उस घर के बिना कैसे काम चलेगा। इसका मतलब अभी तक कुटिया में ही रह रहे थे दोनों, ये योगी और वो योगिनी बन के कुटिया में रह रहे थे। और देवहूति माता कहती है कि मेरी काम इच्छाओं को पूरा करने के लायक मेरा शरीर बचा नहीं है, इस शरीर के अंदर कोई जान ही नहीं है, तो दुर्लभ हो गया। तो आपके पास जो योग शक्ति है ना, उसके प्रयोग से आप मेरे शरीर को अच्छा कर दीजिए, ताकि मैं योग्य हो जाऊं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो अब देखो मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही वह एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया जो उनकी इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। तो कर्दम मुनि ने, देखो कर्दम मुनि भी कितने महान हैं। उन्होंने देखो कश्यप ऋषि के संबंध में क्या हुआ था, कश्यप ऋषि ने समझाया था दिति माता को कि तुम क्या इच्छा कर रही हो, समय खराब है, बाद में तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन कर्दम मुनि ने तुरंत कर दिया, क्योंकि देवहूति माता ने उनकी बहुत सेवा की थी। ये सारे गुण देवहूति माता में थे। तो कर्दम मुनि ने क्या किया, तुमको घर चाहिए, ये लो घर। और तुरंत क्या, देखते ही देखते हवाई महल तैयार हो गया। मतलब बादलों के ऊपर एक घर बना दिया जो उड़ता था हवा में। और कैसा घर बनाया, सुनिए। यह सभी प्रकार के रत्नों से जटित, बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना महल थी। यह सभी प्रकार के साज सामान तथा संपदा से सुसज्जित था जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। तो घरेलू आइटम जितने काम के होते वो सारे उसमें थे। और वो घर नहीं था, वो एक महल था, बहुत बड़ा महल, और रत्न जड़े हुए हैं उसमें, और खंभों के ऊपर नक्काशी की हुई है। हम तो जैसे लाइटें लगाते हैं ना खंभों पे, या दीवार के नीचे हम छोटी छोटी लाइटें लगाते हैं, लाल पीली नीली, और रात में जलाते हैं उसको। तो पहले जो युग थे उसमें लाइटें नहीं होती थी, उसमें मणियाँ होती थी। मणि क्या होती थी, लाल रंग की मणि से लाल रंग की लाइट निकलती थी। और उसमें ये नहीं था कि उसको उसमें बिजली का कनेक्शन लगाना पड़ेगा, लाइट चलेगी तो बुझ जाएगा, या फिर सोलर पैनल वाला ले लीजिए, धूप में उसको चार्ज करना पड़ेगा फिर वो जलेगी। वो मणियाँ ऐसी होती थी, और मणियों से 24 घंटे लाइट निकलती थी। और उन मणियों से वो डिज़ाइन बने हुए थे उसके खंभों के। आप सोच सकते हैं वो खंभे कैसे रात को जगमगाते होंगे, छोटी छोटी लाइटें उसमें, और बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने हुए थे। ऐसा घर दिया, इतना बढ़िया महल। और सुनिए, यह प्रासाद, यह दुर्ग सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था, और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। तो हम कई बार सोचते हैं ना कि पहले जब पंखे नहीं होते थे तो कैसे होता होगा, घरों में गर्मी लगती होगी लोगों को। तो यहाँ बताया जा रहा है ये जो महल था ये गर्मियों में ठंडा हो जाता था और सर्दियों में गर्म हो जाता था। बरसात में जो है ये और आनंद प्रदान करने वाला था, बसंत ऋतु में उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता था। इसमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम था। आजकल अमेरिका के अंदर लोग घर बनाते हैं, बाहर तो एकदम कड़ाके की ठंड है, घर में घुसते ही एकदम गरम गरम माहौल, चारों तरफ टेम्परेचर होता है उसका। या गर्मियों के अंदर एकदम धूप है और घर में घुसते ही एकदम ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो ये सब पहले भी था, लेकिन पहले क्या था ना, पहले सोफिस्टिकेटेड तरीका नहीं होता था, इतनी तारों के जंजाल लगा के और इतने दुनिया भर की तरंगे घुसा के और बिजली के कनेक्शन दे के 3-4 बार तो झटके लग जाते हैं। कई बार पत्नी को झटके लगते हैं, कई बार पति के बाल खड़े हो जाते हैं, वो चिपक जाता है तार से। ये सब नहीं होता था पहले बिना बिजली के और बिना इन सब चीज़ों के भी ये योग शक्तियों से होता था, जिसको कहते हैं शटल एनर्जी। सूक्ष्म शक्तियों और सूक्ष्म ऊर्जाओं की तरह से होता था। वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग ढूंढ रहे हैं कि वो सूक्ष्म ऊर्जा कैसे जनरेट की जाए जिससे कि
हम जो हैं इस तरह की चीज़ें कर सकें। लेकिन हमारे शास्त्रों में सबका ज्ञान है, योग शक्तियों और साधनाओं के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये सब कर कर के छोड़ चुके हैं हम। तो जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ है, टीवी का आविष्कार हुआ है और पंखों का आविष्कार हुआ है, सब विदेश में हुआ है, भारत में क्या हुआ है? भारत के अंदर जो था वो कोई जानता भी नहीं है, और उस समय तो खैर पूरी विश्व ही भारतवर्ष था। तो खैर यहाँ बताया जा रहा है कि उस दुर्ग में सारी जो है वो हर मौसम में बढ़िया हो जाता था। यह चारों ओर से पताकाओं, बंदरवारों तथा नाना विविध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। और ये घर इतना डिज़ाइनर घर था, इसकी दीवारों पे एक से एक पेंटिंग्स बनी हुई थी। देखो कर्दम मुनि में कितनी शक्ति थी। और जो ऊपर वो होते थे, गेट्स होते थे, दरवाजे, उनके ऊपर बंधनवारें होती थी, पताकाएं होती थी, झंडे लगे हुए थे, लाल पीले हरे झंडे। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा लिनेन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। तो इस घर के अंदर डेकोरेशन भी हो रखी थी फ्लावर्स की। और ऐसा नहीं कि जैसे हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा देते हैं ना, उसकी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की मालाएं आती, ऐसा नहीं, एकदम ताजे ताजे फूल लगे हुए थे और खुशबूदार, और उन फूलों की मालाएं बनी हुई थी, और उससे पूरे घर का डेकोरेशन हो रखा था, उस पूरे महल का डेकोरेशन हो रखा था। और लेनिन के और रेशम के कपड़ों से बने हुए पर्दे उसमें लगे हुए थे। सोचिए इतने सुंदर सुंदर पर्दे। यह प्रासाद शैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त था, तथा 7 पृथक पृथक मंजिलों, तल्लों वाला होने के से अत्यंत मनोहर लग रहा था। तो 7 मंजिला घर था, मतलब 7 फ्लोर्स थे उसके अंदर। और ऐसा नहीं जैसे छोटे छोटे हमारे मकान होते हैं 7 मंजिला, मतलब हम अपना किसी होटल को याद करें जो 7 मंजिला है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिल होते थे। और क्या कह रहे हैं, पलंग थे बहुत सारे उसके अंदर, पंखे लगे हुए थे, शैयाएँ थी, सुंदर सुंदर बिस्तर सजे हुए थे हर कमरे में, इतने मखमल जैसे। और आसन बने हुए थे बैठने के लिए, बड़े बड़े सोने चांदी के आसन होते थे पहले, सिंहासन होते थे, व्यासासन होते थे। दीवालों पर जहाँ तहाँ कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। तो दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर कलापूर्ण संरचनाएं थी। उसकी फर्श मकतर मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने हुए थे। ये लो, फर्श तो मणियों से बना हुआ है, फर्श पे टाइल नहीं लगा रखी है, मेलामाइन की टाइल लगा लेते हैं या कोई पत्थर लगा देते, ग्रेनाइट लगा देते, ये सब नहीं था। फर्श पे जो है मणि थे, मणियों से फर्श बना हुआ था। और चबूतरे मूंगे से बने थे। या छोटे से मूंगे की अंगूठी हम खरीद के पहन लेते हैं तो वही बड़ी बात होती है, और यहाँ पूरे चबूतरे मूंगे के बना रखे हैं। देखो वह महल, और ये सब जो है इसका इतना इतना डिटेल क्यों दे रखा है। कोई सोचे एक महल के बारे में इतने सारे श्लोक क्यों भागवत में, तो ये इसलिए है ताकि पता लग सके भाई पति की अच्छे से सेवा करने से इस प्रकार का गिफ्ट मिल सकता है, हैं? तो आगे क्या कह रहे हैं, वह महल अतीव सुंदर था, उसके द्वारों की देहलियां मूंगे की थी और दरवाजे हीरों से जड़ित थे। इंद्रनील मणि से बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। वह हीरों की दीवालों में जड़े हुए मन भावने मणिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदोवों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। सोने की तोरण बनी हुई थी बहुत सारी, तोरण भी बंदल वालों को ही कहते हैं, ये मतलब डेकोरेशन सोने चांदी से डेकोरेशन हो रखा है। उस प्रासाद में जहाँ तहाँ जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों की ध्वनियों से गूंज रहा था। तो वो जो महल था वो इस तरह से बना हुआ था कि उसमें पक्षियों के रहने की भी जगह थी। वहाँ पे ऐसे बाहर खुला होता है ना, वहाँ पे एक जलाशय भी बना रखा था। मतलब जैसे आज के समय पे आप स्विमिंग पूल मान लीजिए, तो वैसे एक तालाब जैसा बना रखा था उसके बाहर। और वहाँ पे असली हंस भी थे और नकली हंस भी थे। लेकिन नकली वाले जो हंस थे वो इतने असली लग रहे थे कि जो वास्तविक हंस थे वो भी उन्हें असली समझने लगे, लेकिन वो नकली थे।
उस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन और चौक थी जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। तो वहाँ पे बता रहे क्रीड़ा स्थल था, मतलब गेम रूम होता है ना, गेम्स खेलते हैं जहाँ पर बड़ी बड़े लॉन होते हैं टेनिस खेलने के लिए या वॉलीबॉल खेलने के लिए, ऐसे बड़े बड़े क्रीड़ा स्थल थे। विश्राम घर था, रेस्ट रूम, शयन गृह था, बेडरूम और आंगन था, चौक थी और नेत्रों को सुख देने वाली थी सब चीज़ें। तो बता रहे मुनि को भी विस्मय हो रहा था, ये क्या बना दिया मैंने, इतना सुंदर था वो। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है। अब देखो इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। देवहूति माता उस इतने बड़े महल को देख के दुखी हो रही है। तो होना ये चाहिए था, कर्दम मुनि ने सोचा था इतना बढ़िया घर बनाया है, महल बनाया है, पत्नी तो खुशी के मारे नाचने लगेगी, पर देवहूति जो है बड़े दुख से उसको देख रही है। तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला। कर्दम मुनि जो थे वो इतने एक्सपर्ट पति थे, उनको पता लग गया क्यों दुखी है, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। कर्दम मुनि के पास पावर भी थी, वो हृदय की बात जान गए। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। तो पत्नी को कुछ बोलना नहीं पड़ा कि पतिदेव मैं इसलिए दुखी हूँ। कर्दम मुनि समझ गए मेरी पत्नी को क्या दुख है और सीधा ही उनको बोलने लगे। प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्यों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। तो घर ऐसा था, वो महल इतना ऊपर बादलों में था, उस पर जाने के लिए विमान पर चढ़कर जाना पड़ता था। कि मतलब आप सोच कर देखिए, हेलीकॉप्टर में बैठ के हमें अपने घर में जाना पड़े, ऊपर बादलों के ऊपर हमारा घर हो, क्या आनंद है जीवन का। और ऐसा घर नहीं था कोई कि मतलब जैसे हम पहाड़ों पे हिल स्टेशंस पे बना लेते हैं ना घर, तो सीनरी बड़ी अच्छी दिखती है हमको, खिड़की से बाहर पहाड़ बादल ये सब दिखते हैं। ये घर ऐसा था, ये सीन भी चेंज कर सकता था, उस बादल को वो कहीं भी ले जाएं, उस घर को उड़ा के। वो एक्चुअली एक पूरा विमान ही था घर, उसको वो अलग अलग जगहों पे, कभी वो गोवा ले जाएं, कभी सिडनी ले जाएं, कभी वैंकूवर ले जाएं, कभी पेरिस ले जाएं, कभी लंदन ले जाएं, जैसी उनको सुविधा हो, जैसी उनकी इच्छा हो देखने की सीन। इवन स्वर्ग लोक में ले जा सकते थे, सोचिए अलग अलग लोकों में भी वो ट्रैवल कर सकता था घर। तो कर्दम मुनि समझ गए भाई मेरी पत्नी क्यों दुखी है। वो कहते हैं कि आप जो है आप पहले बिंदु सरोवर में जाके स्नान कीजिए, क्योंकि वहाँ भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों से आंसू के बूंदे गिराए हैं। उस बिंदु सरोवर में आप स्नान कीजिए, फिर हम विमान में चढ़कर जाएंगे। कमल लोचन देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जटाओं के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। तो देवहूति माता के सिर पर जटाएं बन गई थी, सोचिए इतनी उन्होंने सेवा की अपने पति की। मतलब बाल तो हर स्त्री संवारती है ना, वो कितनी भी घर के काम करे, कुछ भी करे। कोई गृहिणी कहे मैं तो इतनी बिजी रहती हूँ, मेरा तो आप पूछिए मत प्रभु जी, मैं तो सारा दिन बस काम ही करती रहती हूँ घर में, तो भी बाल संवारने का तो टाइम मिल जाता है ना। देवहूति माता ने अपने बाल ही नहीं संवारे थे, सोचिए वो कितनी सेवा करती होंगी। और उनके बालों की जटा बन गई थी उनके पति की तरह, और उनके कपड़े भी मैले कुचैले थे, कपड़े भी कोई बहुत सुंदर नहीं थे, इसलिए देवहूति बिल्कुल भी आकर्षक नहीं दिख रही थी। ये कारण था कि वो दुखी थी। इतने बड़े सुंदर से महल के अंदर और मैं ऐसा वेश धारण करके रहूंगी, लोग क्या कहेंगे। तो पति तो समझ गए इसकी क्या इच्छा है मन में। फिर क्या हुआ, उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। तो पति के कहे अनुसार उस बेचारी ने डुबकी लगाई। तो क्या हुआ, उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोर अवस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। तो पानी के अंदर उन्होंने देखा कि 1000 कन्याएं हैं जो किशोर अवस्था में हैं, मतलब टीनेजर्स हैं, सब 13 से 19 साल के बीच की हैं, और सबके अंदर से कमलों की सुगंध आ रही है उनके शरीरों में से। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपा करके बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। तो ये दूसरा गिफ्ट था कर्दम मुनि का। कर्दम मुनि भी सरप्राइज देने में एक्सपर्ट हैं। तो
क्या कर्दम मुनि ने गिफ्ट दिया? 1000 दासियां भेज दी कि तुम जाके देवहूति का श्रृंगार करो। देवहूति को लगता है उसके शरीर पे मैल जमा हुआ है, बालों की जटाएं बन गई, तो तुम जाके उनको सुंदर बनाओ। तो 1000 दासियां दी उनको, सोचिए। और ये सब एक्सपर्ट थी ब्यूटी टेक्निक्स में, ब्यूटिशियंस थी ये सब बड़ी बड़ी। ये जो लैक्मे और फेयर एंड लवली वाली सब फेल हो जाएं, ये इतना ज़्यादा इनको ब्यूटी का नॉलेज था। और क्या किया? देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। तो उन्होंने देवहूति को ऐसे ऐसे लेप लगाए शरीर पे और ऐसे ऐसे तेल लगाए सुगंधित कि देवहूति का जो कांति चली गई थी शरीर की वो वापस आ गई, और उन्हें महीन निर्मल और नए वस्त्र पहनने को दिए। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। तो बहुत सुंदर सी ज्वेलरी उनको पहनाई, एकदम चमकदार। और हम तो क्या पहनते हैं, हम लोग तो सब आर्टिफिशियल पहनने वाले लोग हैं। यहाँ पे लड़की की शादी होती है तो देखने में तो लगता है दुल्हन आ रही है, वो पूरी ऊपर से नीचे तक इतने बड़े बड़े उसने सब आभूषण पहन रखे हैं, पर पता सबको होता है नकली हैं, असली थोड़ा ना पहन रखे हैं। वो 1000 2000 20,000 में तैयार हो गई होगी। लेकिन देवहूति माता तो सच्चे मुच्चे के आभूषण पहनकर सुंदर, जो चमचमा रहे थे, ऐसे आभूषण पहनकर वो सुंदर हो गई। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आवसम प्रदान किया। तो आसवम नाम का कोई मधुर मादक पदार्थ है, पेय है, कोई ड्रिंक होती है जो उनको पिला दी, और बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया देवहूति माता को। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। अब जो है सब तैयार कर दिया उन्हें, इतने सुंदर आभूषण पहना दिए, सब मेहंदी मेहंदी लगा दी। तो देवहूति माता को अब वो शीशे के सामने लाई। तो दर्पण में देवहूति माता ने जब अपने आप को देखा तो क्या देखा? उनका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित की गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उनकी अत्यंत आदरपूर्वक सेवा कर रही थी, और जो दासियां थी वो सेवा में लगी हुई थी, कोई गजरा पहना रही है, कोई कुछ कर रही है। सिर सहित उनका सारा शरीर नहलाया गया था और उनके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया था। उनके लटकन से युक्त हार हुमेल पहना था। तो ये कोई लटकन वाला हार हुमेल होता है, ये पहना हुआ था उन्होंने। उनकी कलाइयों में चूड़ियाँ थी और उनकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। उनके कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। तो बता रहे उनको क्या क्या दिखाई दिया दर्पण के अंदर। उनका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भौहों से चमक रहा था। उनके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात दे रहे थे। उनका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था। तो बालों को भी ठीक कर दिया, बालों की जो जटाएं बन गई थी उसको बड़ा सुंदर बना दिया उन्होंने बालों को। जब उन्होंने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। तो देखो ये होता है, जब सारा श्रृंगार हो गया स्त्री का, तो अब सबसे पहले उसको अपने पति की सुध आई कि अब ये रूप लेकर मैं अपने पति के पास जाऊंगी। आजकल की स्त्रियां पता नहीं कैसी हो गई हैं, पति के सामने तो भूत जैसी बनी रहेंगी और बाहर जब जाना होगा तो एकदम सज सवर के जाएंगी। पर शास्त्र कहते हैं स्त्री जो है वो पति के लिए श्रृंगार करती है, या जो भक्त होते हैं वो प्रभु के लिए, भगवान के लिए अपना श्रृंगार करते हैं। हम गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, सुंदर धोती कुर्ता साड़ी पहनते हैं भगवान को खुश करने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे ये जो देवहूति माता है, इसने ये नहीं सोचा कि चलो बाजार घूमने जाती हूँ, थोड़ा लोगों को दिखाऊंगी, या एक सेल्फी खींच लेती हूँ अपनी और फेसबुक पे डाल दूंगी और मेरे को 1000 लाइक आ जाएंगे। देवहूति माता के मन में सबसे पहले आया कि मैं कर्दम मुनि को जाके अपना ये सुंदर वेश दिखाऊं, और वो वहाँ पर प्रकट हो गई, सब दासियों के साथ वहाँ पर चली गई जहाँ पे कर्दम मुनि खड़े थे। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियां और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। तो उसको स्मरण आया कि मेरे पति की ये सारी योग शक्ति है, देखो मेरे पति में इतनी पावर्स थी,
मेरा पति मुझे शुरू में भी ये सब दे सकता था, लेकिन पहले उन्होंने मुझसे तपस्या करवाई ताकि मेरी शुद्धि हो सके। तो देवहूति माता ने अब देखा, अब वो समझ पाई कि मेरे पति में कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, मेरी सोच से कितनी ज़्यादा है। देखो इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया, दासियाँ प्रकट कर दी। और क्या किया, मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। तो मुनि कहते वो कहाँ गई जो गई थी तुम्हारे साथ, ये तो कोई और ही आ गई वापस। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजित, मुनि को उनकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा लिया। तो मुनि ने कहा कि चलो अब जो है हम अपने घर में चलते हैं, जो इतना सुंदर हवाई प्रसाद हमने बनाया है। तो दोनों विमान पर चढ़े और ऊपर की ओर जाने लगे। अपनी प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण प्राप्त था। तो यहाँ बताया जा रहा है, ये बड़ी बात है कि इतनी सारी हजारों और बिल्कुल मतलब सुंदर कन्याएं हैं, ये गंधर्व कन्याएं हैं, और ये किशोर अवस्था में अपनी टीनेजर्स में हैं, और सब इतनी सुंदर सुंदर। इन दासियों को देखकर कर्दम मुनि का मन विचलित नहीं हुआ। और तो और जो देवहूति माता इतनी सज कर संवर कर आई थी उनके सामने, उससे भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। इतने बड़े महल कर और ये सब ये उनके वश में थी। उस हवाई प्रसाद में कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदनियां खिलती हैं। तो जैसे रात के आकाश में चांद खिलता है, चंद्रमा खिलता है, ऐसे ही उन हजारों दासियों के बीच में कर्दम मुनि और उनकी पत्नी जगमगा रहे थे। उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ होकर वे मरु पर्वत की सुखद उस हवाई प्रसाद में आरूढ़ होकर वे मरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाता है। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदरी कन्याओं से घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्ष तक सुख भोग किया। तो कर्दम मुनि उनको अब हनीमून पर भी ले जा रहे हैं, उस घर के साथ। सोचिए, कभी हम सोचे कि हमारा घर ही हमारे साथ साथ चले तो कितना अच्छा हो, तो पूरा घर ही लेकर जो है वो सीधा कहाँ चले गए, वो चले गए यहाँ पर आरूढ़ होकर मेरू पर्वत की सुखद घाटियों में चले गए। मेरू पर्वत एक ऐसी जगह है, वो इस संसार में नहीं है, वो ऊपर के लोकों में होती है। वहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर कन्याओं से घिरे हुए कुबेर रहते थे। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं का सारा धन कुबेर के पास जमा रहता है। सोचिए कुबेर का कितना बड़ा घर होगा, कितने धनी वो होंगे। और वहाँ पर सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर उन्होंने आनंद लाभ उठाया। तो उस जगह पे कर्दम मुनि और देवहूति माता ने कई साल बिताए। वहाँ उस उद्यान में रहकर वहाँ पे उन स्त्रियों के साथ में वो रमण करती थी देवहूति माता। तो समय लगभग पूरा हो गया है, आगे हम कल चर्चा करेंगे यहीं से आगे। आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप सभी भक्त ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और अयोध्या प्रभु ने महाराज जी के आज के प्रवचन का लिंक भी डाल दिया है, आप इसमें भी इसको भी अवश्य सुनिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर कमेंट में मिल जाएगा। और हमारे लिए अवश्य आप प्रार्थना करते रहिए ताकि हम आपकी सेवा में लगे रह सके। हरे कृष्णा।